हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज मैं अभी जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूं और वो ही बोर्ड पे अभी डिस्प्ले भी है जो आप लास्ट वीडियो के अंदर हमने जहां पर एंड किया था लास्ट वीडियो को, वहीं से मैं अब आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर ये बताया था कि हम किस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे उसके लिए मैंने कहा था आपको कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं कि H2 गैस H+ के कांटेक्ट में है, 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन एंड 1 mHCl सॉल्यूशन में, और उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने कितना अज्यूम कर लिया था, उसकी वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर ली थी। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हमने क्या किया था, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के, जिंक के, कॉपर के, F2 के, Cl2 के, मरकरी के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब के किसके रेफरेंस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोड निकाले थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे। तो दीस आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेकिन हमारे सिलेबस में जो सारे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही सारी वैल्यू गिवन है, इस वजह से हम केवल रिडक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। तो ये बोर्ड पे सारे रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। अगर मैं इन रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो साइन चेंज करना है। जैसे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है तो आप बोलोगे +3.05 वोल्ट। पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -2.92 विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +0.34 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.34 वोल्ट। और फिर हमने इस तरह से पूरा एक टेबल बना लिया था, और इस टेबल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is the arrangement of increasing order of reduction potential with respect to hydrogen electrode। और अब हम आज इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, और इसकी एप्लीकेशन जो मैं डिस्कस करूंगा वो देखें आप। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको ये कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगा और कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट वेदर इलेक्ट्रोड एक्ट इज एनोड और कैथोड, टू प्रिडिक्ट वेदर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड और कैथोड। तो ये ध्यान दो, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड ऑलवेज एक्ट एज एनोड। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड हमेशा किस तरह से एक्ट करेगा? एनोड। हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड किस तरह से एक्ट करेगा? कैथोड। ठीक है। अब एनोड और कैथोड, अब आप अगर मैं पहले एक एग्जांपल ले लूं, ये देखो आप, जिंक +2, जिंक 1m डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर +2 1m कॉपर सॉलिड। अब अगर मैं इस टेबल को यूज करूं, तो खैर जिंक का मुझे याद है, तो जिंक का क्या है? जिंक का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था? अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ये मैंने वैल्यू कहां से उठाई है? इस टेबल से। खैर यहां मैंने अभी नहीं लिखा है आप, लेकिन मुझे याद है। तो -0.74 वोल्ट है, सॉरी -0.76 वोल्ट है, जो लास्ट वीडियो को देखे उसमें मैंने क्लियर कर रखा है।
और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल था जो हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, इसके अंदर ये तो हो गया एनोड, एनोड कौन, जिंक इलेक्ट्रोड, कैथोड कौन, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.76 वोल्ट है। कॉपर का कितना है, ये है। अगर इसको कंपेयर करूं तो ये है लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, एलआरपी। एलआरपी मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। और इधर आप ये देख लो, इस नेगेटिव, और ये क्या हो गया, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, एचआरपी। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि किसी भी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हमको गिवन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। आपको दो इलेक्ट्रोड गिवन है, और कहा है कि आप सेल बनाओ। तो फॉर एग्जांपल आपको मैग्नीशियम और सिल्वर का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मैंने आपको कहा कि आपके पास ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। अब दोनों को कनेक्ट करके आप सेल बनाओ। तो आप लेफ्ट में किसको रखोगे, एनोड को, राइट में किसको लिखोगे, कैथोड को। अब एनोड कौन होगा, जब मैं बोल रहा हूं, अब मेरे पास है Mg+2 से Mg। अब ये आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, और दूसरी वैल्यू क्या गिवन होगी, एक तो आपको गिवन है E नोट Mg+2 Mg विच इज नेगेटिव 2.37 वोल्ट, ये गिवन है आपको। और ये सिल्वर का गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.8 वोल्ट। ओके, अब आपको कह दिया गया कि इसका सेल बनाओ, सेल रिएक्शन लिखो। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और हायर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, तो यहां पर मैग्नीशियम एनोड हो जाएगा और सिल्वर कैथोड हो जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम सॉलिड स्लैश Mg+2 1m, ये स्टैंडर्ड मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद ये हो जाएगा सिल्वर आयन 1m कंसंट्रेशन स्लैश सिल्वर, ये आपने बना दिया। अब आपको मालूम पड़ गया जो लेफ्ट में है वो एनोड और जो राइट में है वो कैथोड। नाउ अब एनोड की रिएक्शन आप लिख देंगे, कैथोड की रिएक्शन लिख देंगे। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एनोड पर क्या है, एनोड पर है मैग्नीशियम Mg+2, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 2 सिल्वर लेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे ना तो 2 सिल्वर आयन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये Ar मतलब एनोड रिएक्शन, तो एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 सिल्वर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिल्वर। अब हम इनको ऐड कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ऐड कर दो तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस 2 सिल्वर आयन गिव्स 2 Ag। अगर बोर्ड से बाहर निकल गया है तो भी खाली इन दोनों को मैंने ऐड किया है। जो मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है मैग्नीशियम प्लस 2 Ag प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए ये दोनों, और क्या आ जाएगा, ट्वाइस सिल्वर एंड Mg+2। तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन आ गई। तो आपको कभी भी कोई भी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड की ये वैल्यू गिवन होगी
और इन वैल्यू को देखकर आप सेल सेटअप कर लेंगे। ये रहा सेल, लेफ्ट में राइट में। तो लेफ्ट में हमने क्या लिखा है, लेफ्ट में हमेशा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। राइट में हमेशा हायर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, लेफ्ट में हमेशा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। लेफ्ट में हमेशा एनोड लिखा जाएगा, राइट में हमेशा कैथोड लिखा जाएगा। ये रूल है तो है, इसी तरह से फॉलो अप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको ये क्लियर हो गया लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एंड हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ये फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपकी माइंड में नहीं है, ये पॉइंट अगर आपके माइंड में नहीं है, तो आगे क्वेश्चन करना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है यहां का। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पहला एप्लीकेशन हुआ कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखकर किस तरह से एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट इनोड सेल, टू प्रिडिक्ट इनोड सेल, सेल का पोटेंशियल। जैसे गैल्वेनिक सेल का जिंक और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का 1.10 वोल्ट आया, तो वो कैसे थ्योरेटिकल फाइंड करेंगे। पहले तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम थ्योरेटिकली फाइंड कर रहे हैं। तो इनोड सेल क्या होता है, देखो आप, इनोड सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैं बार बार कह रहा हूं ये आरपी है, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये आरपी है। चलो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी सेल का हम इनोड सेल निकालते हैं। तो इनोड सेल क्या है, डिफरेंस है। तो इनोड सेल इसका कितना आ जाएगा, इसका इनोड सेल आ जाएगा, कैथोड की वैल्यू कितनी है, यानी हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर। अगर सिंपली बात करें, बिना कंफ्यूजन की बात करें, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उस स्पॉन्टेनियस सेल का इनोड सेल आ जाएगा, हायर में से माइनस। लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहां सिल्वर क्या है, यहां पर सिल्वर है एनोड और ये है कैथोड। यहां अब मैं एक मिनट, अगर मैं इस सेल की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इनोड सेल इक्वल्स टू इनोड सिल्वर आयन टू सिल्वर, यानी एनोड तो मैग्नीशियम है, कैथोड है ये, माइनस इनोड Mg+2 टू Mg। तो ये हो गया। अब आप देखो कैथोड क्या है हमारे पास, सिल्वर है, ये रहा कैथोड, यहां लिखा हुआ ये। तो ये हो गया मेरे पास प्लस 0.80 माइनस, ये इसकी वैल्यू ले ली मैंने, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसकी वैल्यू ये रही, कितनी है, माइनस 2.37 वोल्ट। ये रही ये वाली वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.37 में 0.8 ऐड कर दिया मैंने, 3.17 वोल्ट क्या आ गया। तो ये जो सेल है, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना आ गया, 3.17 वोल्ट। जैसे जिंक और कॉपर वाले का 1.10 वोल्ट आया था, वो भी अभी करके बताता हूं मैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लैब में जाऊंगा और यहां पर ये सेल सेटअप करूंगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड का ये सेल बनाऊंगा, और वोल्ट मीटर में जब मैं रीडिंग देखूंगा तो वो मेरे को कितनी मिलेगी, 3.17 वोल्ट। ये 3.17 वोल्ट क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है।
इज इट क्लियर? और मैंने क्या बोला था, हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करो। तो ये देखो HRP है हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ये LRP है। आपको कैसे भी समझ में आ जाए, मैं 2-3 तरीके समझा रहा हूं भाई। हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू को लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू से माइनस करोगे तो स्पॉन्टेनियस सेल का ई नोट सेल आ जाएगा, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी जो वोल्ट मीटर में आएगी। अब मैं इसी तरह से जो हम फर्स्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो। जिंक सॉलिड, जिंक +2 1 m, कॉपर +2 1 m, कॉपर सॉलिड, ये गैल्वेनिक सेल है। इसका ई नोट जिंक +2 टू जिंक गिवन होगा -0.76। इसी के बेस पे मैंने इसको एनोड लिया और ये है ई नोट कॉपर +2 टू कॉपर, जिसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है। इसी के बेस पे मैंने इसको कैथोड लिया। ये मेरा है लोअर RP, ये मेरा है हायर RP। ये वैल्यू आपको गिवन थी, ये दोनों वैल्यू गिवन थी, इसीलिए आपने लोअर RP को पहले लिखा और HRP को बाद में लिखा। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को पहले लिखा, हायर वाले को बाद में लिखा। ये वाला एनोड हो गया, ये वाला कैथोड हो गया। अब अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये हो गया कॉपर +2 टू कॉपर और ये हो जाएगा जिंक +2 टू जिंक। तो कैथोड तो क्या है, ये रहा कैथोड, दिस इज कैथोड। तो यहां पर इसकी कितनी वैल्यू लिखूंगा, +0.34 वोल्ट माइनस, अब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, वो आ जाएगी -0.76 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, ई नोट सेल कितना आ रहा है, 1.10 वोल्ट। यही आया था जब हमने ऑब्जर्व किया था। तो अगर हम वही वाली बात, अगर मैं यहां पर वायर लगाया, की लगाई, वोल्ट मीटर लगाया, लैब में देखूंगा तो 1.10 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से हम ई नोट सेल फाइंड आउट करते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 1 क्या थी, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड। ई नोट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बहुत सारी बुक में बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी बोलते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। वो बोलते हैं आप लेफ्ट वाले को राइट वाले से माइनस कर लें, सही है। ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। राइट वाले की वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू से माइनस कर दें तो भी आ जाएगा। तो आपको जैसे भी समझ में आता हो, 3-4 तरीके हैं इसके कि हायर में से लोअर को माइनस कर दो, हायर वैल्यू को लोअर में से माइनस कर दो, कैथोड को एनोड में से माइनस कर दो, लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से माइनस कर दो, ई नोट सेल आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आए हम। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाउ टू प्रिडिक्ट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी भी हम इससे डिफाइन कर लेते हैं। मेटल कब रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन देके। मेटल रिएक्ट, ठीक है, मेटल कब रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन देके। तो जो और नॉन
मेटल कब रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन लेके। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है। तो यहां पर आप देखें लिथियम का लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। ये भी अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान दो। लिथियम का लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है और F2 का हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो आप 4 या 5 वैल्यू रेफरेंस के लिए याद कर लो। एक तो लिथियम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए -3.05 वोल्ट। दूसरा जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू याद होनी चाहिए -0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 0, कॉपर इलेक्ट्रोड की +0.34 वोल्ट और F2 की +2.87। ये वैल्यू इसलिए याद होनी चाहिए कि जब अपन को कहीं रेफरेंस देना हो तो इन वैल्यूज का रेफरेंस देंगे, क्योंकि लिथियम का सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए वो वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई। F2 के हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गई। हमारे सिलेबस में गैल्वेनिक सेल है, जिंक और कॉपर, इसलिए जिंक और कॉपर की वैल्यू मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो कोई भी मेटल कब रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन देके। तो आप समझो कि मैं अगर बोलता हूं, ध्यान दो बोर्ड पे, Li+ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ लिथियम, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? Li+ से Li की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? -3.05 वोल्ट। ये गिवन है, जो बोर्ड पर वैल्यू है मैं उन्हीं को आगे ले रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिथियम गिव्स Li+ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूं। क्या फर्क है ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में? फर्क है। क्या फर्क है? ऊपर वाला तो है रिडक्शन पोटेंशियल और नीचे वाला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Li+2 Li। तो ये वाली वैल्यू तो Rp वैल्यू हो गई, Rp, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप ये ध्यान दो। और मैं अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैग्नीशियम का, ये चलो पोटेशियम का ही ले लेते हैं। K+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। K क्या वैल्यू है? K+2K -2.92 वोल्ट, ये इसकी Rp वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो K gives K+ एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये मैं यहां लिखूंगा K एंड K+, दिस इज +2.92 वोल्ट। ये हो गया OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP का मतलब। तो मैंने फिर कहा हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेंगे, पर मैं आपको कांसेप्ट क्लियर हो इसके लिए बता रहा हूं कि आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? लिथियम का ज्यादा है। और सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? लिथियम का और पोटेशियम का। टिक लगा दिए मैंने। तो आप देखो जिसमें मैंने ये ब्लू सर्कल लगा दिया, इस वैल्यूज को देखो आप, ब्लू सर्कल लगा दिया, जिसको सर्कल में डाल दिया। कौन सी वाली वैल्यू? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। सॉरी, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किसकी वैल्यू मोर है? ये वाली। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बताती है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। ये वाली वैल्यू क्या बताती है? ये +3 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये +3.05 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये +2.92 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई? इसकी। तो ये मोर रिएक्टिव हुआ, लिथियम मोर रिएक्टिव हुआ, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड +3.05 है, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड +2.92 है। तो मैंने क्या कहा? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो और मोर रिएक्टिव है। तो लिथियम और पोटेशियम कौन मोर रिएक्टिव हुआ? कौन मोर रिएक्टिव हुआ? लिथियम। अब आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी केवल अकेला फैक्टर नहीं होता है जो रिएक्टिविटी को डिसाइड करे।
लिथियम का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से लिथियम की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी से परफेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इनसे हमको परफेक्ट आंसर मिलते हैं। इसीलिए हम किसी भी मेटल की और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो उसके सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को देखकर ही डिसाइड करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। फिर देखो आप, लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड क्या है? +3.05। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड क्या है? +2.92। कौन किसकी इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड ज्यादा है रिएक्शन में? लिथियम की, तो लिथियम मोर रिएक्टिव हो गया। लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरों का रिडक्शन करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें दूसरों को। नाम से क्लियर है, सुनो आप अच्छे से। जैसे मैं टीचर हूं, तो मेरे को टीचर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं तुमको टीच कर रहा हूं। अगर मैं तुमको टीच करूंगा तो मैं टीचर हो गया। अगर मैं तुमको रिड्यूस करूंगा तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर मैं आप सबको ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो आप ध्यान दें, अब यूं सोचें आप, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिए, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये मैंने आपको दिया। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये आपको दिया, तो मैंने क्या किया? आपका रिडक्शन किया। तो आप क्या बोलेंगे? आहूजा सर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिए। मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉन दिए तो आपका क्या हो गया? आपका हो गया रिडक्शन। आपका क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन मिले। किसने दिए इलेक्ट्रॉन? आहूजा सर ने दिए। तो आहूजा सर कौन हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ, लिथियम और पोटेशियम कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है? लिथियम। तो लिथियम इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज अ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। आप माइंड में एक चीज फिट कर लो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो बड़ी मुश्किल से रो के इलेक्ट्रॉन देगा, दुखी होकर इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट माइंड में रख लो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद रिड्यूस हो जाए। अब सपोज करो मैंने आपके इलेक्ट्रॉन ले लिए, सपोज करो मैंने आपके इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो आप क्या देखोगे? मेरा तो ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कर दिया? आहूजा सर ने कर दिया। आहूजा सर ने कर दिया तो आहूजा सर कौन हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। आहूजा सर कौन हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, क्योंकि मैंने आपके इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैंने आपसे ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेरे जेब में रख लिए, मैं तो हो गया रिड्यूस, लेकिन मैंने आपका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। तो आप बोल रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लूंगा आपके, मैं उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। आप इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक जगह नोट करके रख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां इसका मतलब यह हो गया कि लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम से, क्लियर हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है? लिथियम का। तो जब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और मैंने क्या कहा? लिथियम पावरफुल क्या है? लिथियम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं ये लिख सकता हूं, किसी भी एलिमेंट की जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर, ध्यान दो आप, रिड्यूसिंग पावर,
यानी ये रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? रिड्यूसिंग एजेंट की। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाले। हिंदी में भी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन देने वाले। जस्ट याद रखने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। और रिड्यूसिंग एजेंट की ही तो रिड्यूसिंग पावर होगी। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग, inversely proportional to reduction potential। यानी लिथियम का क्या है? लिथियम का क्या है? लोवेस्ट आरपी वैल्यू है, तो लिथियम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? तो आप लिखोगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट है। और साथ में नंबर 1 रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल समझ में आ गया। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मैं यहां यह भी लिख सकता हूं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, क्योंकि जो मेटल जितना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उतना जल्दी रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि मेटल करता क्या है? रिडक्शन करता है। अगर कोई मेटल जल्दी रिडक्शन करेगा तो हम बोलेंगे वो मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और रिडक्शन पावर ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ये एनसीईआरटी बुक के अंदर पहले 3-4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, कुछ मेटल्स के आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो जब उसके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो उसको लिखा हुआ है कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाओ, तो जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे आपको आ जाए लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये लिथियम मोर रिएक्टिव है, उससे लेस रिएक्टिव पोटेशियम है, उससे लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम है, उससे लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन है, उससे लेस रिएक्टिव कॉपर है। तभी तो हम इसको बहुत सारे टीचर रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि हम इससे रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। नॉन मेटल के लिए उल्टा हो जाता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्शन में एंटर करते हैं। ध्यान से देखो, इस प्रेजेंटेशन को पोस्ट करके ध्यान से देखो, आराम से समझ में आएगा। फिर हम देखें, देखो नॉन मेटल कब रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्ट करेंगे तो यहां F2 की बात करूं मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और F- में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं। F2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, F2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +2.87। अब यहां हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। Cl2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। स्टोइकोमेट्री से मतलब नहीं है, सीधा वैल्यू से मतलब है हमको। Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू कितनी है? 1.36 वोल्ट। नॉन मेटल कब रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहां सीधा आरपी से समझ में आ रहा है, ये भी इसकी आरपी वैल्यू लिखी है मैंने, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है। ये समझना और ज्यादा आसान है, इजी है। तो F2 2.87 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ध्यान दो आप। F2 2.87 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cl2 1.36 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कौन ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है?
कौन ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, यानी जिसका रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या हो गई? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी F2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मैंने तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मैंने तुम्हारा ऑक्सीडेशन कर दिया, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आरपी। आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, यानी F2 और Cl2 कौन मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो F2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज लोएस्ट। F2 is powerful oxidizing agent among elements because of its highest reduction potential। तो आप समझ में आ गया है, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को विथआउट एक्सेप्शन डिफाइन कर लेता है। तो हमने आप देख रहे हैं कितनी सारी एप्लीकेशंस है। सबसे पहले तो हमने ये प्रिडिक्ट किया कि एनोड कौन, कैथोड कौन। जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड। फिर हमने प्रिडिक्ट किया ई नोड सेल इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट माइनस राइट कर दो। फिर तीसरा देखा रिएक्टिविटी ऑफ metals is inversely proportional to reduction potential, reducing power of metals is inversely proportional to reduction potential, और reactivity of non-metals और oxidizing power of non-metals is directly proportional to reduction potential। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा और कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, और जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम ट्वाइस HCl MgCl2 H2 गैस, ये एक रिएक्शन है। ध्यान देना, सब हम कॉपर 2HCl वेदर मेटल रिएक्ट विद एसिड और नॉट, हम अब ये डिस्कस कर रहे हैं। CuCl2 H2। तो इसको करने का तरीका जो होता है वो ये रहता है। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको बता दूं, ये जो सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाली रिएक्शन कौन सी है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन का ई सेल, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या, किसी रिडॉक्स रिएक्शन का अगर ई सेल पॉजिटिव आया है तो वो स्पॉन्टेनियस है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कहीं पर भी हमारे पास ई सेल नॉट पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसकी जगह, सेल की जगह रिडॉक्स भी लिख सकते हैं हम। और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है
यानी इसको मैंने क्या कहा, इस सेल की जगह बुक्स में बहुत बार रिडॉक्स भी लिखा रहता है, नहीं करो कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने क्या कहा, सेल वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही तो है। बहुत बार ई सेल की जगह ई रिडॉक्स आ गया, बच्चे बोला अरे सर ये क्या आ गया, बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन का पोटेंशियल है और वो सेल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही तो होती है। तो अब अगर ई नोट सेल पॉजिटिव तो हम बोलेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और मतलब होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये वाली रिएक्शंस होगी, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा रिएक्शन को इधर शिफ्ट कर देता हूं। मैग्नीशियम 2HCl H2 प्लस MgCl2, एक रिएक्शन ये है हमारे पास। पहले हम इस रिएक्शन को देखें कि मैग्नीशियम से HCl रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। मैग्नीशियम से HCl रिएक्ट करके और H2 गैस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। तो हम इसको, ये रहा 2H प्लस, यानी यहां H प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ, H2 में, ये क्या हुआ रिडक्शन। या Mg प्लस 2 Mg में कन्वर्ट हुआ, Mg प्लस Mg प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ। तो अब हम इसको एक सेल अज्यूम कर लेते हैं कि ये मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये तो हो गया हमारा कैथोड रिएक्शन। अगर ये सेल होता तो ये कौन सी रिएक्शन होती, कैथोड रिएक्शन होती, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये रिडक्शन रिएक्शन है तो ये कैथोड वाला रिएक्शन हो गया, और इसका वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू कितना है, 0 है, 0। और ये देखो Mg से Mg प्लस 2 कितना आ गया, Mg से Mg प्लस 2 मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, पर यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन को क्या कहते हैं, एनोड वाला रिएक्शन। और मैग्नीशियम का एनोड वाला, मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम एनोड है तो इसका पोटेंशियल की वैल्यू यहां से लेंगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करना है, सिंपल इस सेल का मैं क्या फाइंड आउट करूं, ई नोट सेल यानी ई रिडॉक्स, तो मैं ई नोट सेल लिख सकता हूं, यस। अगर मैंने ये लिख दिया, थोड़ी ये लिखने की भी आदत डलवा रहा हूं, ई रिडॉक्स, तो क्या हो जाएगा, या बोलूं मैं ई सेल, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस एनोड हायर। अब यहां पर हायर माइनस लोअर नहीं, हमको जो रिएक्शन दिया रहता है, हमको ये गिवन है, इस गिवन बेस पे चलना है, इस गिवन बेस पे चलना है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ये रहा कैथोड की वैल्यू 0, ये भी मैंने यहां से ले ली, ये मैग्नीशियम की वैल्यू यहां से ले ली, माइनस 2.37, तो मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस 2.37 वोल्ट, मतलब मेरे पास ये पॉजिटिव आया, यानी ये रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करके, मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करेगा। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितनी भी ऊपर वाली वैल्यूज है, जितने भी इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट है, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब ऊपर आते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। all those metal electrode whose reduction potential is negative always gives H2 gas
with HCl और any acid। यानी ये हमेशा ध्यान रखो, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्लस आया मतलब होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान दो, नेगेटिव आरपी इलेक्ट्रोड्स, ध्यान दो बेटा, नेगेटिव आरपी इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, रिएक्ट, किससे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ एसिड एंड इवोल्व क्या, H2 गैस। जैसा कि आपने अभी पिछली ये वाला रिएक्शन होगी ये, और H2 गैस निकलेगी। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर से करके देखते हैं यही रिएक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड रिएक्ट विद एसिड एंड इवोल्व H2 गैस, क्योंकि इनका रिडॉक्स रिएक्शन का जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, जैसे पिछले वाला मैंने बताया प्लस 2.37। अब आ जाए अपन, यहां कॉपर की जगह मैं सॉरी यहां मैग्नीशियम की जगह अब मैं कॉपर यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, इसी में ही चेंज कर रहा हूं, बात वो की वही है। वैसे कुछ बच्चे समझ गए जो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी वापस सोल्व कर रहा हूं। यहां पर ये वापस रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन है, इसने कहा है ऐसा होगा या नहीं होगा। अब ये मत बोलो सर ये नहीं होगा, हमको ये प्रूव करके बताना है कि ये नहीं होगा। कैसे प्रूव करेंगे, यानी कॉपर HCl से रिएक्शन कर रहा है H2 और COCl2। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो करके देख लेते हैं। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन हाइपोथेटिकली हो रही है तो E0 कैथोड, इसकी ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, इसकी वैल्यू 0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट। अब हम हमारा वापस कंसेप्ट लगाएंगे, क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ई रिडॉक्स इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। समझ में अभी आएगा। E0 रिडॉक्स, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही गलत नजर आ रहा है, क्योंकि कैथोड हमेशा क्या होता है, कैथोड हमेशा हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है और ये लोअर रिडक्शन। वैसे ही ये गलत नजर आ रहा है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि मैंने आपको बार बार इसी वीडियो में बताया है कि हम हमेशा हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करते हैं। लेकिन यहां तो क्या हो गया, ये लोअर है ये हायर है, वैसे ही ये गलत है। लेकिन मत बोलो गलत है, प्रूव करो इसको। रिडॉक्स कितना आ गया, माइनस 0.34 वोल्ट। ये ऐसे एग्जाम में करना है। ये रिएक्शन दिया, पूछा ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी वैल्यू यहां पर लिख दी, इसकी लिख दी। अब इसका मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कैथोड है ये एनोड है, तो ई से या ई रिडॉक्स कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड कर दिया माइनस। क्या माइनस वैल्यू आएगी, नहीं आएगी माइनस वैल्यू, नहीं आएगी माइनस वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने बोला होगा सर ये गलत है, हाँ तभी तो ये नहीं होगी, तभी तो नहीं होगी ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ E0 रिडॉक्स अगर इसका नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे वो मेटल एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या लिख सकता हूं कि दोस मेटल whose positive reduction potential does not react with acid, बात ही खत्म। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड
किससे रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सब रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड से। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इस वैल्यू से ऊपर हैं वो सब एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस इवोल्व करेंगे। ये कंसेप्ट हम अगली एप्लीकेशन में यूज करते हैं, वेदर द रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल और नॉट फिजिबल, मतलब अपने आप होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस। देखा जाए तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसका भी हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, उसका भी हम ये फाइंड आउट करेंगे। देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। देखो आप, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो ये हमारा कैथोड हुआ, ये हमारा कैथोड हुआ और इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये एनोड हुआ और ये एनोड हुआ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव 0.74 वोल्ट। अब ये पूछा है कि बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जो कॉपर प्लस 2 के सॉल्यूशन में जिंक डालेंगे तो कॉपर डिस्प्लेस होके बाहर आएगा कि नहीं आएगा। कॉपर प्लस 2 के सॉल्यूशन में जिंक डालेंगे तो कॉपर डिस्प्लेस होके बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसके अंदर फिर यही करेंगे, ई नॉट रिडॉक्स, क्या कैथोड माइनस एनोड, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडॉक्स क्या आ रहा है, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.74 वोल्ट, इट्स कम्स आउट प्लस 1.10 वोल्ट। आ गया पॉजिटिव, तो इनोट सेल और इनोट रिडक्स पॉजिटिव आ गया, मतलब रिएक्शन होगी। ये रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है, होगी। यहां पर जिंक जो है वो कॉपर प्लस 2 को डिस्प्लेस करेगा, जिंक जो है वो कॉपर प्लस 2 आयन से रिएक्ट करेगा और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर पाएगा। ये तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर प्लस 2 ने इलेक्ट्रॉन लिए, ये ऐसा लेना देना चलेगा क्योंकि ई नॉट रिडॉक्स पॉजिटिव 1.10 वोल्ट आ गया। अब यहां पर एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है और वो ये बनता है, आपको ये पूछ लेते हैं कि क्या हम जिंक के बर्तन में हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते हैं। हमारे पास अगर कॉपर का पोर्ट है, हमारे पास अगर जिंक का पोर्ट है, ये जिंक है, ये क्या है, ये किसका पोर्ट है, ये जिंक का पोर्ट है, ये जिंक का बना हुआ बीकर है, जिंक का बना हुआ पोर्ट है कोई, और मैं इसके अंदर कॉपर CuSO4 का सॉल्यूशन रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। बताओ क्यों नहीं रख सकता हूं? ये CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, तो मैं यहां कॉपर सल्फेट नहीं रख सकता हूं क्योंकि कॉपर सल्फेट रखूंगा तो कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर प्लस 2 एंड SO4 माइनस 2, ये वाला रिएक्शन होने लग जाएगा। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो जिंक का पोर्ट है ये खराब होता जाएगा। ये देखो क्या होता जा रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हो सर ऊपर से नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो कॉपर सल्फेट है नहीं, कोई बात नहीं, तो नीचे से तो हो गया ना बेटा। तो ये नहीं, पूरा धीरे धीरे हमारा पोर्ट किससे रिएक्ट करता जाएगा,
ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये जिंक पोर्ट खत्म होता जाएगा, रिएक्ट करता जाएगा और जिंक +2 आयन अंदर आते जाएंगे, धीरे धीरे छेद भी बढ़ जाएगा और सारा हमारा पोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, पोर्ट ही खराब हो जाएगा और हो सकता है फिर ये छेद पड़ जाए और सारा सॉल्यूशन भी बाहर आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिंक के पोर्ट में कॉपर +2 का कोई भी सॉल्ट स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंक का जो पोर्ट है, ये वाला जो जिंक का पोर्ट है, ये इस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करने लग जाएगा, हमारा पोर्ट ही खराब हो जाएगा, वो उसका डीके हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। लेकिन अगर मैं इसी का रिवर्स बात करूं, रिवर्स इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स ले लेता हूं, जो कि नहीं होगी, मुझे भी मालूम है, लेकिन एग्जाम में कैसे समझाएंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारा एम ये है। तो अब मैं अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, ये वाली जो रिएक्शन है इसको रिवर्स करके और आंसर फाइंड आउट करते हैं, देखो क्या आता है। तो इसका रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया, कॉपर प्लस जिंक +2, जिंक एंड कॉपर +2, ये इसका रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब इस रिवर्स रिएक्शन में यहां पर जिंक +2 से जिंक और कॉपर +2 से कॉपर से कॉपर +2, तो ये जिंक +2 से जिंक, ये वाला रिएक्शन तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ, दिख ही रहा है, और ये रिएक्शन हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब आपको एग्जाम में जो रिएक्शन दे रखा है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको ये नहीं बोलना सर ये तो एग्जाम में रॉन्ग रिएक्शन आई थी या आपने रॉन्ग लिखा है या क्वेश्चन में रॉन्ग है, नहीं, उसने ये पूछा है कि ये रिएक्शन मैंने दी है, यानी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ये रिएक्शन मैंने दी है, बताओ ये होगी कि नहीं होगी, और वो आपको उसका आंसर देना है ई रिडॉक्स के बेस पर, E0 रिडॉक्स के बेस पर। तो ये रिडक्शन हुआ, तो यहां अब जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट कर रहा है एक तरह से, और ये वाला जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। नहीं सॉरी, रिडक्शन मतलब कैथोड, उल्टा लिखना है, यहां पर ये रिडक्शन मतलब ये कैथोड की तरह हो गया और ये एनोड हो गया, यानी इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिंक एनोड नहीं है, जिंक कैथोड है, जबकि ऊपर देख लो आप, दोनों रिएक्शन उल्टी है, यहां जिंक एनोड है तो यहां जिंक कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, या ऊपर वाले में कॉपर कैथोड है तो यहां कॉपर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, दोनों इसलिए मैंने यहां पाइप आउट नहीं किया इसको, आप दोनों को देखें। वैल्यू तो हमको हमेशा वही लेनी है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी हुई है, तो यहां पर वैल्यू कितनी है, +0.34 वोल्ट, और ये कॉपर की है +0.34 वोल्ट और ये -0.76 वोल्ट। तो हम अब इसका ई रिडॉक्स फाइंड आउट करें इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कैथोड माइनस एनोड, तो यहां पर एनोड कौन है आप देखें, ये है, ये एनोड है, ये एनोड है, और कैथोड ये रहा। अब मैं अगर इनकी वैल्यू पुट करूं तो कैथोड की वैल्यू यहां क्या है, -0.76 वोल्ट, माइनस एनोड की वैल्यू है +0.34 वोल्ट, तो ये वैल्यू आ गई -1.10 वोल्ट, जो कि होती ही नहीं है, आती नहीं है,
क्योंकि किसी भी स्पॉन्टेनियस सेल के लिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, जबकि ये क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। आप ये देखो, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो इसको फॉलो अप करते हुए, या कॉपर +2 से कॉपर कैथोड और इसकी वैल्यू, जिंक से जिंक +2 और फिर जिंक का जो वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लिख दिया। और इस केस में मैंने ई कैथोड माइनस ई एनोड करूंगा तो +1.10 वोल्ट आएगा, यानी ये स्पॉन्टेनियस है। यानी इस रिएक्शन के लिए आप देख लो ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्रॉस कर दो। आप लिख दोगे सिंस ई नॉट रिडॉक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका मतलब कॉपर जिंक से रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या कॉपर के पोर्ट में हम ZnSO4 रख सकते हैं? यस, इसलिए रख सकते हैं कि यहां केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर के पोर्ट में जिंक +2 आयन का सॉल्यूशन रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये जिंक +2 का जो ये सॉल्यूशन है ये रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर से, तो हमारा कॉपर का पोर्ट खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस रिएक्टिव मेटल का तो क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव मेटल का तो पोर्ट होना चाहिए, और मोर रिएक्टिव मेटल आयन होने चाहिए। तो यहां ये मोर रिएक्टिव है मेटल आयन, और ये लेस रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा इससे। और यहां पर जिंक कॉपर +2 आयन के सॉल्यूशन में, कॉपर +2 आयन का सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक के पोर्ट में नहीं रख सकते कि जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जिंक का पोर्ट अगर मोर रिएक्टिव है तो वो जिंक का पोर्ट इससे रिएक्ट करता रहेगा और खराब हो जाएगा, जैसे मैंने अभी वीडियो में डिस्कस भी किया है, क्लास में डिस्कस भी किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यही देखना है कि अगर ई नोट सेल या ई रिडॉक्स पॉजिटिव आ गया तो बोलेंगे ये रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो जिंक के पोर्ट में हम कॉपर +2 नहीं रख सकते हैं। और अगर अपन ये रिडॉक्स रिएक्शन आ गया और इसके अंदर ई नोट सेल या ई रिडॉक्स नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब कॉपर के पोर्ट में जिंक +2 आयन का सॉल्यूशन रख सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी, और साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने डिस्कस किए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको केयरफुली देख के और मेरे इस क्लास को ढंग से रीड करने के बाद किसी बुक से क्वेश्चन करें, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी कंप्लीट हुई और उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। तो हम इसकी एप्लीकेशन को वापस एक समअप में देखें तो ये एप्लीकेशंस ये हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि वो एनोड है कि कैथोड है, यानी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड। टू कैलकुलेट ई नोट सेल, तो ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी लेफ्ट माइनस राइट, हायर माइनस लोअर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आपने क्या देखा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह से रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या देखा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये इसकी मेन एप्लीकेशंस थी जो हमने डिस्कस की है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब आपको मैं होप करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल से अच्छे से समझ में आ गया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नल्स इक्वेशन डिस्कस करेंगे। नल्स इक्वेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सब जानने के लिए इंतजार करें आप नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।